इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। बहुत साथियों को डाउट था कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम का डीवी क्या 9 मार्च से शुरू होने जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी अभी उदयपुर संभाग की ओर से जो टीम गठित की गई है उनको लेकर नोटिस जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 9 मार्च से ही आपका डीवी होगा। तो उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जब आपका डीवी शेड्यूल जारी हो जाएगा तो उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जिन भी कैंडिडेट का 9 मार्च को डीवी होगा उनसे रिव्यू लेकर आपको उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि डीवी का प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक किस तरह से आयोजित किया गया था मंडल द्वारा। यानी कि डीवी में शुरू से एंट्री से लेकर एग्जिट तक का क्या रहा प्रोसेस कंप्लीट में, कौन कौन से दस्तावेज मांगे गए, अगर कोई दस्तावेज कम पड़ गया आप नहीं दे पाए तो उस पर आपके खिलाफ क्या बताया गया है, ये सब जानकारी आपको दे दी जाएगी पहले दिन डीवी कंप्लीट होगी उसके बाद इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और कोर्ट के लेकर भी जो भी फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग की ओर से कार्यालय आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक इतने फोर्थ ग्रेड एग्जाम दिनांक 10 फरवरी 2026 और 13 फरवरी 2026 के क्रम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची में सम्मिलित स्टूडेंट की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन का कार्य प्रत्येक मंडल स्तर पर 25 कार्य दिवस में संपादित किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है फोर्थ ग्रेड एग्जाम का डीवी है वो 9 मार्च से शुरू हो रहा है और 16 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इस बीच में गैप भी है। टोटल देखा जाए तो 25 दिन तक ये कार्य दिवस में आयोजित किया जाएगा और इसमें टोटल आपके 9 मंडल हैं, जिसमें प्रतिदिन लगभग 750 स्टूडेंट का सत्यापन प्रस्तावित है। यानी कि हर एक मंडल से 750 कैंडिडेट का डीवी होगा। दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम के सफल संचालन और क्रियान्वयन हेतु संलग्न सूची के अनुसार सत्यापन दलों का गठन किया जाता है। यानी कि दस्तावेज सत्यापन का जो प्रोसेस है वो एकदम सही चले, इसके लिए टीमों का भी गठन किया गया है और उन्हीं टीमों के लिए ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संबंधित कार्यालय अध्यक्ष कार्मिक को कार्य मुक्त कर दिनांक 9 मार्च 2026 को प्रातः 8 बजे से उक्त कार्य पूर्ण होने तक कार्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी उदयपुर में उपस्थित होने हेतु पाबंद करें। यानी कि जिनका उदयपुर मंडल में डीवी होगा उनकी डीवी की लोकेशन होने जा रही है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी उदयपुर में, क्योंकि इन्हें सभी को यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 9 मार्च 2026 को प्रातः 8 बजे से लेकर उक्त कार्य पूर्ण होने तक, यानी कि ये डीवी का प्रोसेस जब तक चलेगा तब तक इनको राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी उदयपुर में उपस्थित होने हेतु पाबंद करें। समस्त कार्मिक अपने दायित्व का पूर्ण निष्ठा और समयबद्धता के साथ निर्वहन प्रत निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें। नोट में लिखा हुआ है दिनांक 7 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे, यानी कि आज ही मॉर्निंग में 11 बजे की बात की गई थी, अपनी उपस्थिति कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर में पूर्व तैयारी हेतु बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। यानी कि ये जो टीमें बनाई गई है इनकी आज 11 बजे मॉर्निंग में मीटिंग चल रही है, तो उसमें उन्हें और बताया जाएगा कि आपको किस तरह से डीवी है वो तैयार करना है। और जहां तक मुझे लगता है आज इवनिंग तक आपका डीवी शेड्यूल भी जारी हो जाएगा, क्योंकि आज मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद ये कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि 9 मार्च से आपका डीवी शुरू हो रहा है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी वापस से भी बता देता हूं कि कौन से मंडल में कितने कैंडिडेट को शामिल किया गया है, ये मैंने कल ही बता दिया है। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं पहले दिन जिन भी कैंडिडेट का डीवी होगा उन सबसे रिव्यू लेकर हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि डीवी का प्रोसेस क्या रहा है और सबसे पहले किन कैंडिडेट का डीवी होगा वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं टोटल लगभग 1,60,000 के करीब कैंडिडेट का डीवी होगा। टोटल 9 मंडल है। अजमेर मंडल की बात करें तो अजमेर मंडल से 24,888 कैंडिडेट का डीवी होगा। भरतपुर मंडल की बात करें तो भरतपुर मंडल में 17,611 कैंडिडेट का डीवी होगा। बीकानेर मंडल की बात करें तो बीकानेर मंडल में 13,559 कैंडिडेट का डीवी होगा। चूरू मंडल की बात करें तो चूरू मंडल में 18,012 कैंडिडेट का डीवी होगा। जयपुर मंडल की बात करें तो जयपुर मंडल में 32,374 कैंडिडेट का डीवी होगा। जोधपुर मंडल की बात करें तो जोधपुर मंडल में 13,918 कैंडिडेट का डीवी होगा। कोटा मंडल में देखा जाए तो कोटा मंडल में 12,151 कैंडिडेट का डीवी होगा। पाली मंडल की बात करूं तो पाली मंडल में 5,625 कैंडिडेट का डीवी होगा।
उदयपुर मंडल की बात करें तो उदयपुर मंडल में 22,611 कैंडिडेट का डीवी होगा। अब इनमें से सबसे पहले कैंडिडेट कौन से हैं जिनका डीवी होगा, तो आप 1 नंबर पॉइंट पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको आवंटित स्टूडेंट में विशेष श्रेणी के स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन का कार्य सर्वप्रथम किया जाना है। विशेष श्रेणी से इनका मतलब है जो दिव्यांग श्रेणी कैटेगरी के हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनका डीवी सबसे पहले आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च है, ये शुरुआती जो दिन है डीवी के, इसमें जो विशेष श्रेणी की कैटेगरी है उन सभी को शामिल किया जाएगा, ताकि उनके आगे की जो जांच है, मेडिकल जांच है या जो भी जांच है, वो आराम से हो सके और समय पर फाइनल रिजल्ट भी जारी किया जाए। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि जो विशेष श्रेणी कैटेगरी के कैंडिडेट है, दिव्यांग श्रेणी, उत्कृष्ट खिलाड़ी के, उनके दस्तावेज सत्यापन का कार्य सबसे पहले किया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है दिव्यांग श्रेणी के लिए यूडीआईडी कार्ड भी कंपलसरी है। कल ही आफ्टरनून में मैंने आपको बताया था कि यूडीआईडी अनिवार्य है। अगर आपने यूडीआईडी कार्ड नहीं दिखाया या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखाया तो फिर आपकी पात्रता को लंबित रखा जाएगा, और जब तक आप नहीं दिखाओगे। ये किसके लिए है? ये आपके जो पीएच कैंडिडेट है उनके लिए यूडीआईडी कार्ड है वो कंपलसरी है। इसको लेकर मैं कल ही आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपसे पूछे जाएं वो आप ऐसा करें, अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में डाउट लगे कि ये लेके जाना चाहिए नहीं लेके जाना चाहिए, उस कंडीशन पर आप उसको लेके जाइए। क्योंकि वहाँ पर 2-3 दस्तावेज अगर आप ज़्यादा लेके जाओगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन कम हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इससे बेटर है कि हम दस्तावेज को लेके ही चले जाएँ। और बाकी आपका जहाँ पर एफिडेविट की ज़रूरत है वहाँ आपको एफिडेविट लेके ही जाना होगा, नहीं तो आपको प्रोविजनल भी कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है किसी कैंडिडेट के कि भाई उसकी मार्कशीट या अंक तालिका में नाम में स्पेस है या त्रुटि है और वो सोच रहा है कि एफिडेविट नहीं लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत होगी फिर आपसे एफिडेविट मांगा जाएगा, उस समय अगर आप प्रस्तुत नहीं करोगे तो आपको एक टाइम पीरियड में वापस से बुलाया जाएगा। उसमें भी अगर आप नहीं जाते तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और उसका रीजन भी वहाँ बता दिया जाएगा कि आपने एफिडेविट नहीं दिखाया था, इस वजह से आपको प्रोविजनल रखा गया। इसी तरह चाहे आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, उसमें अगर जहाँ पर आपको एफिडेविट की आवश्यकता है वहाँ पर आपको एफिडेविट बताना होगा, अन्यथा फिर आपका भी रिजल्ट प्रोविजनल हो जाएगा। अब जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दोनों, अगर आपके चाहे एक की बात करें या दोनों की बात करें, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद के बने हुए तो आपको एफिडेविट की जरूरत है, फिर चाहे आप एससी कैटेगरी के हो या एसटी कैटेगरी के हो या ओबीसी के हो या एमबीसी के। लेकिन अगर आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है या आज से 10 साल पहले का बना हुआ और आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपका जाति प्रमाण पत्र वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन इस बीच अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी, एमबीसी नॉन क्रीमी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से भी ज़्यादा पुराना है और एप्लीकेशन 1 साल से ज़्यादा पुराना है, तो आपको उसके साथ शपथ पत्र भी दिखाना होगा, एफिडेविट, और वो भी मैक्सिमम 3 साल तक है। यानी कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 10 साल पहले का है, 11 साल पहले का है, तो फिर आपको वो तो लेके जाना ही होगा, उसके अलावा नया भी बनवा कर लेके जाना होगा, अन्यथा फिर आपको भी प्रोविजनल कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर किसी महिला ने परित्यक्ता कैटेगरी या विधवा कैटेगरी से या किसी भी स्टूडेंट ने उत्कृष्ट खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन से या पीएच कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो उन्हें उनका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करोगे तो आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपका भी रिजल्ट के आगे की पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। बाकी डीवी शेड्यूल भी जारी हो जाएगा, जारी होने पर आपको पता चल जाएगा कि आपका डीवी कौन से मंडल पर है, कौन सी डेट पर है, कौन से स्थान पर है। ये सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी और इसके साथ ये भी बता दिया जाएगा पहले दिन जब डीवी कंप्लीट होगी उसके बाद उनसे रिव्यू लेकर आपको हम बता देंगे कि भाई शुरुआत में किस तरह से एंट्री मिली है, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस रहा है और किस तरह से दस्तावेज आपके चेक किए गए। ये कंप्लीट प्रोसेस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और आपको डीवी की प्रक्रिया से जुड़ी चाहे वो विभाग से अपडेट आए या बोर्ड से आए वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। और भी ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये जो विभाग के लिए जारी किए गए, मंडल के लिए जारी किए गए, उन्हें यहाँ पर बताया गया है, उन्हें कहा गया है विभाग की ओर से कि जब आप प्रतिदिन पात्रता की जांच करें, दस्तावेज जांच करें और समाप्त होने के बाद आपको उस दिन इस फॉर्मेट में लिखने हैं। स्टूडेंट दिनांक लिखनी होती है, स्टूडेंट की संख्या लिखनी होती है, टोटल कितने उपस्थित हैं, टोटल कितने अनुपस्थित है ये लिखना होता है। और जो चयनित कैंडिडेट की बायोमेट्रिक का कार्य कर रहे हैं कार्मिक, उनको इस फॉर्मेट में प्रारूप बनाना होगा जिसमें यहाँ सीरियल नंबर लिखते हैं,
यहाँ पर कैंडिडेट के रोल नंबर आते हैं, यहाँ कैंडिडेट के एप्लीकेशन नंबर आएंगे, यहाँ कैंडिडेट का नाम आएगा, यहाँ कैंडिडेट का जेंडर आएगा, यहाँ कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ आएगी और उन्होंने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर दिया तो यस लिखेंगे, नहीं किया तो नो लिखेंगे। ठीक इसी तरह पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन करने वाली जो प्रत्येक टीम है जो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी वो स्टूडेंट के सत्यापन के समय स्टूडेंट की उपस्थिति और पात्रता जांच रिपोर्ट है वो इस फॉर्मेट में रखेगी, जिसमें यहाँ सीरियल नंबर लिखे होते हैं, यहाँ कैंडिडेट के रोल नंबर, यहाँ कैंडिडेट का नाम, डीवी कौन सी डेट पर हुआ, वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया यस या नो, अगर वो पात्र है अपात्र है जो भी है वो यहाँ लिखेंगे, रिमार्क में लिखेंगे, यहाँ स्टूडेंट के सिग्नेचर होगा और यहाँ स्टूडेंट की फोटो होगी। तो इस तरह से विभाग द्वारा प्रारूप भी बता दिया गया कि किस प्रारूप में आपको अपनी लिस्ट तैयार करनी है। इसी तरह दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने वाले हेतु दिनांकवार स्टूडेंट की जो सूची आपकी आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका डीवी कौन सी डेट पर है, वो सूची का फॉर्मेट कुछ इस तरह से आएगा, जिसमें आपके सीरियल नंबर लिखे होंगे, आपके रोल नंबर लिखे होंगे, एप्लीकेशन नंबर लिखे होंगे, कैंडिडेट नाम लिखा होगा, जेंडर लिखा होगा, डीओबी लिखा होगा, आप टीएसपी नॉन टीएसपी वो लिखा होगा, कैटेगरी लिखा होगा, उसके बाद कैटेगरी में जो भी है वो कैटेगरी लिखी होगी, डीवी डेट लिखी होगी, उपस्थिति का समय और दस्तावेज सत्यापन का स्थान। यानी कि जब डीवी शेड्यूल जारी होगा तो आपको कैसे चेक करना होगा, सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर ढूंढने हैं, अगर रोल नंबर नहीं मिल रहे हैं कैंडिडेट नाम या एप्लीकेशन नंबर किसी तीनों से आप चेक कर सकते हैं। आपके नाम के सामने लिखा होगा, जैसे डीवी डेट के नीचे आपका डीवी कौन सी तारीख को है वो लिखा होगा, उपस्थिति का समय यानी कि कितने बजे आपको उपस्थित होना होगा वो टाइम लिखा होगा और दस्तावेज सत्यापन का स्थान यानी कि आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए कहाँ पहुँचना वो यहाँ पर लिखा होगा। इस फॉर्मेट में आपके लिए डीवी शेड्यूल भी जारी हो जाएगा और वो जब भी जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए और डीवी शेड्यूल जारी होते ही उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो और बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।